In this module, we will learn about the chapters prescribed by NCERT textbook in class 10th and the syllabus provided by CBSE for term first and the term second examinations of class 10th students. Done? सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि बच्चों को इस चीज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो सिलेबस में है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में नहीं है तो उसकी क्लासिफिकेशन टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में कैसे किया गया है। एक और जो प्रॉब्लम है कि क्या सिलेबस को केवल रिड्यूस किया गया है या सिलेबस को केवल को कुछ इंक्रीमेंट भी किया गया, सिलेबस में कुछ इंक्रीमेंट भी किया गया है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो एनसीईआरटी अपने टेक्स्ट बुक में देती है क्लास 10th के ना। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट, नेक्स्ट इज द मेटल एंड नॉन-मेटल, नेक्स्ट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, fifth is the periodic classification of element, sixth is the life process, seventh is control and coordination, eighth is how to organism reproduce, ninth heredity and evaluation, 10th light that is reflection and refraction, 11th the human eye and the colorful world, 12th electricity, 13th magnetic effect of electric current, 14 sources of energy, 15 our environment and 16 sustainable management of natural resources. So these are the 16 chapters which is prescribed in your NCERT textbook. Now we will understand which chapter is actually in term first, which chapters are in term second, and what are the chapters which cancels out from term first and term second. ये सिलेबस वही सेम सिलेबस रखा गया है जो पिछले साल क्लास 10th के स्टूडेंट को बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए रखा गया था 30% डिडक्शन के साथ, जो दो चैप्टर को कैंसिल आउट करता है, जिसमें चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड चैप्टर नंबर 14 दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको ना टर्म फर्स्ट में जगह दी गई है और ना ही टर्म सेकंड में जगह दी है, या आसानी से आप समझ सकते हैं ये वो दो चैप्टर्स हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के एग्जामिनेशन के लिए। एक चैप्टर और है चैप्टर नंबर 16 जिसको ना तो फर्स्ट टर्म में जगह दी गई है ना ही सेकंड टर्म में जगह दी गई है, लेकिन इट इज गिवन फॉर द इंटरनल असेसमेंट। किसके लिए दिया गया है? इंटरनल असेसमेंट के लिए। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? दैट 20 मार्क्स which is provided by your teacher, no, your science teacher, on the basis of practicals, on the basis of portfolio, on the basis of project, on the basis of any oral test or on the basis of any written test. Done है? एक चीज और समझते हैं कि इन बचे हुए 14 चैप्टर्स में 14 तो 13 हो गया, 16 को भी हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में नहीं रखेंगे। इन 13 चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स टर्म फर्स्ट के लिए हैं और कौन से चैप्टर टर्म सेकंड के लिए? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये टर्म फर्स्ट के लिए रखा गया है। एसिड बेसिस एंड द सॉल्ट्स इसको भी टर्म फर्स्ट के लिए रखा गया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसको भी टर्म फर्स्ट में रखा गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसको टर्म सेकंड के लिए रखा गया है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इसको भी टर्म सेकंड के लिए रखा गया है। लाइफ प्रोसेस इसको टर्म फर्स्ट में रखा गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर ही कैंसिल है, इसको ना तो फर्स्ट टर्म में पढ़ना है ना ही सेकंड टर्म में पढ़ना है। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसको टर्म सेकंड में पढ़ना है। हेरेडिटी एंड द इवैल्यूएशन इसको टर्म सेकंड में पढ़ना है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसको टर्म फर्स्ट के लिए पढ़ना है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इसको भी टर्म फर्स्ट के लिए पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी इसको टर्म सेकंड के लिए पढ़ना है। मैग्नेटिक
टर्म सेकंड के लिए पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसको कैंसिल रखा गया है सिलेबस से। आवर इन्वायरमेंट इसको टर्म सेकंड के लिए पढ़ना है ना। और अभी बताया चैप्टर नंबर 60 ये आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया, मतलब वो 20 मार्क्स जिसको इंटरनली प्रोवाइड करते हैं टीचर्स आपके लिए, बताया गया कि किन टर्म्स पे दिया जा सकता है। डन। ये तो के चैप्टर्स कौन से कैसे चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर हैं और उनको किस टर्म में रखा गया। जरा कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो 10th को सीबीएसई प्रोवाइड करती है। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड था जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए। सबसे पहले टर्म फर्स्ट में अगर देखें तो 3 यूनिट बनाई गई है। पहली यूनिट बनाई गई थी केमिकल सब्सटेंसेस के नाम से, जिसमें केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे। दूसरा वर्ड ऑफ लिविंग जो बायोलॉजी के चैप्टर्स को कंटेन करेगा। नेचुरल फिनोमेना जो कि फिजिक्स के टर्म को फिजिक्स के चैप्टर्स को कंसिस्ट करेगा। इस तरीके से अगर फर्स्ट टर्म में देखें केमिकल सब्सटेंसेस से, तो इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 होगा। और ये टोटल मार्क कंटेन करेगा 60 मार्क आपके पहले टर्म के एग्जामिनेशन। वर्ड ऑफ लिविंग में अगर आप देखें तो आपको लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ना है, मतलब दैट इज चैप्टर नंबर लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 ना। चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना है और ये कंटेन करेगा सिलेबस में टर्म फर्स्ट में 10 मार्क। नेचुरल फिनोमेना जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, तो फर्स्ट टर्म में नेचुरल फिनोमेना के 2 चैप्टर्स को पढ़ने हैं, जिसमें होगा लाइट। वेट अ मिनट, फर्स्ट में आपको पढ़ना है लाइट एंड द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ना। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मतलब चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 को, और ये आपके फर्स्ट टर्म में कंटेन करेगा टोटल 14 मार्क। डन। ये तो हो गया टर्म फर्स्ट से रिलेटेड। टर्म सेकंड के लिए अब आप देखें तो फिर से आपको 3 की जगह यहाँ पर 4 यूनिट बना दी गई है, जिसमें पहला केमिकल सब्सटेंस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वर्ड ऑफ लिविंग बायोलॉजी से रिलेटेड है, इफेक्ट ऑफ करंट फिजिक्स से रिलेटेड है एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और इन चारों को अगर देखें तो केमिकल सब्सटेंसेस चैप्टर नंबर 4 और 5 को कंटेन करेगा, जो कि टोटल मार्क होगा आपके सेकंड टर्म में 10 मार्क्स के ना। वर्ड ऑफ लिविंग जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये 2 चैप्टर्स कंटेन करेगा, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, और ये दोनों मिलाकर के आपको 13 मार्क्स देंगे टर्म सेकंड के लिए। डन। फिजिक्स से भी आपके 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व किए गए हैं। पहला मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मींस 12 एंड 13 ना। और ये पूरा कंटेन करेगा आपके सेकंड टर्म में 12 मार्क्स ना। चैप्टर नंबर 15 जो कि है आवर एनवायरनमेंट, वो यहाँ पर यूनिट दिया गया है नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से, और यह 5 मार्क कंसिस्ट करेगा आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम में, जो कि चैप्टर नंबर 15 से दिया जा सकता है। इस तरीके से टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड को टोटल मिला करके देख लें तो आपका 80 मार्क्स हो जाता है थ्योरी के, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड के। इंटरनल असेसमेंट टर्म फर्स्ट में 10 मार्क्स, टर्म सेकेंड में 10 मार्क्स, और टोटल अगर देखें तो ये मिलकर हो जाता है 20 मार्क्स। इस तरीके से आपका टोटल ग्रैंड टोटल जिसमें आपका रिजल्ट बनना है वो 100 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें 80 थ्योरी और 20 इंटरनल्स के लिए ना। इंटरनल्स में क्या है उसको और किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंटरनल्स के लिए प्रैक्टिकल्स क्या क्या सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए, क्या क्या प्रोजेक्ट आपके दिए जा सकते हैं, पोर्टफोलियो में कितने टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड आपको दिया जा सकता है साइंस सब्जेक्ट में, और क्या अदर ऐसी एक्टिविटीज हैं, टेस्ट हैं, क्या एग्जामिनेशन हैं जिसको भी लिया जा सकता है इंटरनल असेसमेंट में उन 20 मार्क्स के लिए ना। एक चीज तो क्लियर है इस पूरे सिलेबस के साथ
कि सीबीएसई वही सेम चीजें बार बार करना चाहती है जिससे कि साइंस का इवैल्यूएशन बेटर किया जा सकता है ना। 3 स्टेप्स बेसिकली इसके लिए सीबीएसई हमेशा से देती आ रही है जब आप 8 से 9th या 10th स्टैंडर्ड में आते हैं, जिसमें पहला होता है क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट ना। आप किसी नए टर्म को देखते हैं तो यू मस्ट बी क्यूरियस व्हाट इज अबाउट दिस टॉपिक ना, किस चीज के बारे में। सेम उसी तरीके से जैसे आप मोबाइल में किसी एक लेवल पर गेम खेल रहे हैं लेकिन आप क्यूरियस होते हैं नेक्स्ट लेवल की डिफिकल्टी को लेकर के, नेक्स्ट लेवल में आपके जो सामने आपके दुश्मन होंगे उनकी पावर्स को लेकर के या आपके खुद पावर्स को लेकर के, और यही क्यूरियोसिटी होती है कि जिससे आप प्रीवियस लेवल को और बेटर कर सकते हैं, करते हैं अगले लेवल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। वही सेम तरीका आपका पहला होगा जो सीबीएसई चाहती है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू मस्ट क्यूरियस टू नो व्हाट इज अबाउट द टॉपिक, व्हाट इज अबाउट द चैप्टर्स। डन है। सेकेंड स्टेप के लिए जो इंप्रूवमेंट के लिए साइंस के इंप्रूवमेंट के लिए एनसीईआरटी सीबीएसई चाहती है दैट इज अबाउट द इमेजिनेशन, एंड इमेजिनेशन इज दैट कैपेबिलिटी by which without having any physical existence you can experiment any of the theory or any of the curious system in science ना। imagination जितना ज्यादा आप imagine करेंगे उतना better आप science को समझ सकते हैं, और imagination की वो चीज होती है जिसके साथ बिना physical existence के आप क्लाउड से किसी चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरी चीज समझना कि इमेजिनेशन आपकी हमेशा आपके लिए सही होगी, दूसरे के लिए गलत होगी, सही होगी तो उसको हम जैसे थ्योरीज को पढ़ेंगे उसमें क्लियर आउट करते रहेंगे। ठीक। तीसरी चीज जो एनसीईआरटी सीबीएसई और चाहती है साइंस को डेवलप करने के लिए वो है आपके एक्सपेरिमेंट्स के तरीके को ना। जितना ज्यादा साइंस में एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उतना ही बेटर साइंस में को आप समझ सकते हैं। किसी ने कहा है कि साइंस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स ना। मोर एंड मोर यू एक्सपेरिमेंट, डू एक्सपेरिमेंट, मोर एंड मोर यू गेट ना। You can understand better the science by getting all these 3 things. You must be curious, you must be imaginative, and you must be experimentative ना। जरूरी नहीं कि आपको लैब मिले, आप चाहो तो ये नेचर भी आपके लिए लैब है, या आपके घर पे सबसे बड़ी लैबोरेटरी आपका किचन होता है जहां पर 9th और 10th से रिलेटेड किसी भी एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर पर ना। समय के साथ जैसे जैसे हम अगले वीडियोस में चैप्टर्स को क्लियर आउट करेंगे तो वहां पर ये देखेंगे कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से कंटेंट को रखा गया है और कौन कौन से कंटेंट को डिलीट आउट कर दिया गया है जिसको आप टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए नहीं पढ़ना। ठीक है। साथ ही साथ अगले वीडियोस में और भी हम क्लियर करेंगे कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके डाउट सेशन को हम क्लियर करेंगे। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कई सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। पहली, एनसीईआरटी जो देती है उस दिया है आपका सिलेबस, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स को रखा गया है और कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। दूसरा, किस किस चैप्टर को टर्म फर्स्ट में प्लेस दिया गया है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको टर्म सेकंड में रखा गया है, और वो चैप्टर्स किसी यूनिट में कितने मार्क्स कंटेन करते हैं। साथ ही साथ ये भी क्लियर हो गया होगा कि टर्म फर्स्ट में कितनी यूनिट्स बनाई गई हैं, कितने चैप्टर्स को कंटेन करता है, या टर्म सेकंड में कितनी यूनिट बनाई गई है और वो कितने चैप्टर्स को कंटेन करता है। ये आपका एक कोर्स स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा जिसके अकॉर्डिंगली आपको साइंस में बेटर मार्क्स गेन करने हैं टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट today's video. We will continue in the next video about the particular topic. Take care. Bye bye.